अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन क्या है, उससे कैसे बचें, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। हम में से बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता है, हम मायूसी में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या मसला है। हम उसको अपनी नेचुरल फीलिंग समझते हैं, या हमें लगता है हम तो सही हैं, या ये जो फीलिंग्स हमें आती हैं, ये जो सोचें हमें आती हैं, मायूस कुन सोचें आती हैं, या लगता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई चीज़ खुशी नहीं दे सकती। तो ये सच में ऐसा ही है, ये सच में यही सिचुएशन है, और सच में ही हम ऐसी ही सिचुएशन में हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कोई सेकंड पर्सन जब हमें मिलता है, वो आप जिंदगी को देखते हो, कहते हैं तुम इतनी अच्छी जिंदगी है, तुम्हें ये मिला हुआ है, तुम्हारे पास, लेकिन हमें वो चीज़ें खुशी नहीं देती। जिस इंसान के साथ डिप्रेशन का मसला होता है, उससे वो चीज़ें खुशी नहीं देती, उसे उन चीज़ों, वो नेमतें दिखाई नहीं देती, उसे वो अच्छे पहलू दिखाई नहीं देते, उसे वो नेगेटिव पहलू ही दिखाई देते हैं। मायूसी होती है, दुख होता है, उसे लगता है उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब ये बहुत ज़्यादा होती है तो इंसान खुदकुशी का, सुसाइड का सोचने लगते हैं। और सुसाइड के जितने भी वाकयात होते हैं दुनिया में, जो कामयाब लोग हैं, जो फेमस हैं, जिनके पास सब कुछ है, जब उनकी सुसाइड की हम सुनते हैं बात, या हमें पता चलता है कि उन्होंने कोशिश की या उन्होंने सुसाइड की, तब हम सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी कमी थी। वो सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ दिखाई नहीं देता था। तो पहली चीज़ जो है वो निशानी ये है कि सब कुछ गलत लगने लगता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है। तो ये सिचुएशन जब होती है तो इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है। चाहे आप उसको माने या न माने, या आप कहें कि जी ये मैं तो बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है, क्योंकि फलां हादसा हुआ था या ये नुकसान हुआ है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, मुझे ये हकीकत है। तो देखिए, हादसात, दुख, तकलीफें सबके साथ होती हैं। कोई भी इंसान जो आपको हंसता हुआ मिलता है, या जो आपको खुशी खुशी मिलता है, या जिसको आप देखते हैं कि बहुत अच्छा उसने खुश लिबास है, बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ है, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, वो खातून तो बहुत ही अच्छा खुश मिजाज से लिखते हैं, लगता है उनकी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई तकलीफ होगी। किसी को माँ बाप के चले जाने, किसी को बहन भाइयों की जुदाई की, किसी को कोई भी मसला हो सकता है, किसी की जॉब नहीं होती, किसी को कोई भी दुख। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसी पे फोकस होना, उसी को सोचना, ये नेगेटिव सोच है। इसका मतलब है आपके साथ कोई मसला है। तो आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते जो आपकी ज़िंदगी में हैं। तो इतना नेगेटिव सोचना, इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है। सेकंड, मायूसी होना। मायूसी क्यों होती है? ये नहीं कि आपके हालात सही नहीं है। बाद लोगों के हालात उस वक्त कोई भी टेंशन, कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन एक मायूसी होती है कि आगे क्या होगा, या आगे का जो उन्होंने सोचा हुआ है, या जो प्लान किया है, या जो वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा, वो पहले से ही सोच लेते हैं। ये चीज़ मायूसी है। मायूसी की वजह ये है कि हम उस वक्त डिप्रेशन में क्योंकि होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो जो प्लान या जिस चीज़ में हम जाना चाहते हैं उसके लिए हमने कोशिश ही नहीं की। कोशिश की होती तो शायद हम कामयाब हो जाते, या कामयाब ना भी होते तो चांसेस तो होते, यानी 100% ना होते तो 80% होते, 50% होते, हमें कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कोशिश होती नहीं है ऐसे लोगों की जो, लेकिन अपने दिमाग में व्यक्ति मायूसी बिठा लेते हैं कि वो कहते हैं कि जी यो काम होगा ही नहीं, मुस्तकबिल से मायूसी है। यानी आज से 5 साल बाद क्या होगा, ऐसे हो सकता है तब आप हो ही ना, या तब वो मसले मसाइल जिनमें आप अभी उलझे हुए हैं तब वो ना हो, ये जिस चीज़ की वजह से वो मसले हैं वो चीज़ ही ना हो। तो ऐसा होता है क्योंकि हम मायूसी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हम आगे का सोच के खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि वो चीज़ उस वक्त आपके काम आती ही नहीं। जब आप वो वक्त आता है तो शायद वो चीज़ें, वो माहौल, वो सब कुछ अलग होता है, तो मायूसी होने लगती है। इसके लिए क्या कीजिए कि थर्ड चीज़ जो है वो है बात कीजिए। बाज़ औक़ात हम अपने दिमाग में इतना कुछ हमने बनाया होता है, इतना कुछ सोचा होता है, इतना कुछ हमें लगता है
एक प्लान या एक दिमाग में एक उलझन बनाई होती है, जब उस पर बात होती है किसी से भी, तब हमें जाके पता चलता है कि ये कोई इतना मसला नहीं था, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी, ये तो आम सी बात थी, या ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे लेके इतना सोचा जाए। तो जो भी आपके दिमाग में है इस वक्त, वो किसी से बात कीजिए। हो सकता है वो इंसान जिसके मुतालिक आपने टेंशन ली हुई है कि जी वो ऐसा है या वैसा है, जिस पे आपको शक है, या जो भी आपने उसके मुतालिक उसकी वजह से आपने जो टेंशन लिया, हो सकता है वो वजह हो ही ना, उसके दिमाग में वो बात हो ही ना। बाद दफ़ा दिमाग ऐसी कहानियाँ बना लेता है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ये नेगेटिव माइंड या जो एबनॉर्मल माइंड होता है वो ऐसी कहानियाँ बनाता है। जैसे किसी ने हमें देखा और उसने हमसे बात नहीं की, तो हम अपने दिमाग में सोचने लगते हैं तो ये कैसे मुझसे क्यों बात नहीं की, इससे कुछ गलत लगा होगा, मैं हूँ ही गलत, मुझसे गलतियाँ होती हैं, शक्ल अच्छी नहीं है इसीलिए, मतलब हम खुद ही सोचने लगते हैं। उस इंसान ने ऐसा सोचा भी नहीं होता। तो बात कीजिए। चौथी चीज़ जो है, हम इलाज की सिमत में बहुत बाद में जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपको फील होने लगे कि आपके साथ कोई मसला है, तो उसका इलाज करवाइए। इन चीज़ों का इलाज है। एक पता नहीं क्यों ये एक बनाया गया है कि जी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें बुखार होता है या हमें कोई छोटा मोटा मसला होता है, पेन होती है कहीं, तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे दिमाग की भी उलझनें ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर के पास जाना लाजमी होता है। किसी साइकाइट्रिस्ट जो हमें उस तकलीफ से निकाल सकता है, वो हमें ऐसी मेडिसिन देंगे, उनसे बात करके किसी भी उससे हमें फ़ायदा होगा तो लाजमी जाइए। कभी भी इस चीज़ को ये मत कीजिए कि नहीं मैं अगर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, या नहीं, आप अपने लिए जीना है अपने। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आपके साथ क्या मसला है, या आप क्यों ऐसा सोचते हैं, या आप क्यों मायूस हैं, या उसकी वजह क्या है। तो यकीनन इस मसले का आपको हल बताएंगे। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि खुश रहना सीखिए। लोगों को देखिए, जिन लोगों को आपसे, जब आप अपने नीचे देखते हैं लोगों को, अपने से कम लोगों को देखते हैं जिनके पास आपके जितनी सहूलियात नहीं है, तो आपको उनको देख के भी खुशी होती है, और दूसरा अपने आप को देख के खुशी होती है कि जी मुझे लगा था मुझ में बहुत सी कमियां हैं, या मुझे कुछ नहीं मिला हुआ, लेकिन उनको मुझसे कम मिला हुआ है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो आपको ज़्यादा सुकून मिलता है, आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती है। वो चीज़ें आप जब उनको देते हैं जो आपके लिए कम वैल्यू की हैं, लेकिन उनकी खुशी जब आप उनके फेस पे देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे आपको सुकून मिलता है। कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों को देखिए, लोगों को देखिए जो आपसे ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन वो भी ज़िंदा है, वो भी खुश हैं। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।